हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 8। ये आपका जेआबी का मॉड्यूल बी का यूनिट है। ओके, और चैप्टर का नाम है हमारा मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक एंड लेजर। तो जिन लोगों ने ये वैसे कॉमर्स का है, मतलब सिलेबस जैसे अकाउंटिंग जो हम 11-12 में बच्चे कॉमर्स का पढ़ते हैं, ये वो है। और हम ज़्यादातर बीटेक वाले हैं आजकल बैंक्स में, तो हम जैसे लोगों को खास करके मैंने खुद बीटेक किया है, तो फिर मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुआ था समझने में क्या है कैसा है एंट्री, पर बाद में समझ आ गया था। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, इजी है, और कैसे जनरल है, कैसे लेजर है, कैसे इसका एंट्री की जाता है, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चंस कई सारे आ जाते हैं, और ये बहुत बेसिक है। मतलब इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बोला ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और भी बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं मॉड्यूल बी के आने वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो वो उसका बेसिक यही है। जब तक आपको ABC नहीं आएगा तो आपको एप्पल, मैंगो ये सब नहीं आ सकता ना, तो ये ABC है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है और आराम से समझते हैं। हो सके तो वीडियो को मैं थोड़ा स्लो करके 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको उतने अच्छे से और ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं हम इस मॉड्यूल बी के, तो हमें थोड़ा बहुत थ्योरी पता है उसका। जैसे कि देखिए, हमने देखा था अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, इन द फर्स्ट ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डिंग। तो जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, रिकॉर्डिंग का मतलब है जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो सब रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, जैसे हम कुछ भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम पहले जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सारी की सारी इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्लासीफाइंग का मतलब क्या है कि उसको क्लासीफाई करना, किस टाइप का डेटा हमें चाहिए। समराइजिंग मतलब उसका एक समरी बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना। तो ये 3 स्टेप्स में होता है। तो रिकॉर्डिंग में हमारा ये मान सकते हैं कि जितना भी सारा जो हमारे को जितना भी ट्रांजेक्शन है सारा कुछ हमारा रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, क्लासीफाइंग में हम देखेंगे जो भी हमारा जैसे रिकॉर्डिंग की एंट्री को आप जनरल एंट्रीज बोल सकते हैं। ठीक है, क्लासीफाइंग को आप लेजर बोल सकते हो, और समराइजिंग को ट्रायल बैलेंस बोल सकते हो। अब जनरल एंट्री क्या होता है, मैं आपको वैसे ही अपनी घरों की भाषा में बोल देती हूँ। मान लीजिए आपने महीने में कुछ ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, कुछ अकाउंट आपने डेबिट किया, कुछ क्रेडिट किया, ऐसा करके बहुत सा ट्रांजेक्शन किया। और भी छोटा मोटा आपने घर पे कैश में कुछ खरीदा, कैश ख़त्म हो गया तो आपने क्रेडिट पे कुछ दुकान वाले से ख़रीद लिया। ठीक है, A to Z घर का राशन, कपड़े, हर चीज़ का आपने हिसाब कॉपी में लिख दिया। ठीक है, तो फिर अब वो कॉपी ऐसी है कि लॉन्ग टर्म के बाद हमें खुद ही याद नहीं रहेगा, 1 महीने 1 साल बाद थोड़ी पता रहेगा कि हमने किस एंट्री को कैसे लिखा। तो हमने क्या किया, उन्हीं एंट्रीज को उतार के एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो जनरल का मतलब है जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ हमने सारा का सारा उतार दिया। ठीक है, वो बहुत इनफॉर्मल है, मतलब हम बाद में शायद भविष्य में हम अपनी उसी कॉपी को देखें तो हम खुद भी नहीं समझ पाए कि हमने किसका क्या मतलब लिखा था। ठीक है, हम भूल भी सकते हैं कि हमने कैसे लिखा था। तो अगर हम उसको अच्छे से क्लासीफाई कर दें तो हमारे लिए ईजी रहेगा अगर हम कभी भी उसको देखते हैं, तो वो होगा हमारा लेजर। ठीक है, तो जनरल बिल्कुल बेसिक स्टेप है हमारा। ठीक है, और जनरल की एंट्रीज को अगर हम उतार के, लेजर में कुछ भी नया नहीं होता, ये याद रखना, सिर्फ जनरल की चीज़ों को उतार के साफ सुथरा अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाता है लेजर। और लास्ट है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नाम से पता लग रहा है हम देखना चाह रहे हैं कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, जैसे ये ज़्यादातर कंपनीज प्रिपेयर करती है ना। अब मालिक बैठ के तो थोड़ी सब देखेगा ट्रांजेक्शन, उसने तो बहुत सारे एम्प्लॉय रखे हैं। ठीक, तो ट्रायल बैलेंस उसकी अच्छी हेल्प कर देता है कि जितना डेबिट बैलेंस है, जितना क्रेडिट बैलेंस है, क्या सब बराबर है या नहीं है। अब जहाँ पे हज़ारों एंट्रीज है उसको कैसे पता लगेगा कि कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, एक एक एंट्री तो नहीं चेक की जा सकती, हज़ारों एंट्रीज है, पता भी नहीं लगेगा कभी, बहुत टाइम वेस्ट है। तो ट्रायल बैलेंस एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके थ्रू अगर जहाँ पे भी कमी है वो साफ पता लग जाएगा कि हाँ इस वाले में इतना कमी है और डेबिट क्रेडिट बैलेंस बराबर नहीं है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा फाइनल स्टेप होता है और इसी से प्रॉफिट लॉस जो है हमारा पता लगता है फाइनली। ठीक है, किसी भी आपके अकाउंटिंग ईयर में क्या आपका प्रॉफिट लॉस हुआ है। अभी थ्योरी से और जो मैंने बताया आपको इतना समझ नहीं आएगा, जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देख लेंगे तब तक नहीं पता लगेगा। पर बेसिक ऐसा होता है कि जनरल हमारा सारा एंट्रीज होगा वो का जनरल में से कुछ एंट्रीज को उतार के साफ सुथरा लिखा हुआ होगा लेजर। ट्रायल बैलेंस क्या होगा, लेजर की एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को लिखा और उसको इक्वल करके देखा, तो वो होगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, तब कुछ आइडिया लगेगा। देखिए ये लाइन याद रख लीजिए, जनरल क्या है, क्रॉनिकल रिकॉर्ड है, लेजर इज अ एनालिटिकल रिकॉर्ड, मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज करके फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया। किसको एनालाइज किया, जनरल की एंट्री को। क्रॉनिकल में मतलब लाइन से बस उतार दिया जो जो मिला। हाँ, जनरल में जो भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे हम अपने कॉपी पेन से लिख रहे हैं, तो वो होगा जर्नलिज्म, जर्नलाइजिंग होगा। लेकिन अगर हम जनरल की एंट्रीज को उतार के लेजर में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, ये एक अच्छा वर्ड दिया इसके लिए। जनरल की एंट्रीज को उतार के ही तो हम लेजर बनाते हैं ना, जनरल की एंट्री से ही तो लेजर बनता है।
ठीक है, ये बोल सकते हैं लेजर का रॉ मटेरियल जनरल ही है। ठीक है, जनरल की एंट्री से ही हम लेजर की एंट्री करते हैं, तो उस स्टेप को बोलते हैं हम प्रोसेसिंग। ठीक है, सॉरी पोस्टिंग, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। लिखा है ना, द टर्म पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स। तो जो भी जनरल में डेबिट और क्रेडिट आइटम्स होगा उसको हम उसके रिस्पेक्टिव लेजर में सेट कर देंगे, मतलब वहाँ पे लिख लेंगे उस एंट्रीज को। तो देखिए अब मेन चीज़ यहाँ आपकी शुरू होती है, और इन्होंने एग्जांपल पहले दे दिया, तो उससे पहले आपको अकाउंट्स का पता होना चाहिए किस किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले वही देख लेते हैं। यहाँ उन्होंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, लेकिन एग्जैक्टली आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ इस पेज में होगी। एक सेकेंड, ये थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हम ये पहले समझ लेते हैं बेसिक क्या चीज़ है। देखिए, अगर इनको कैटेगरी करना चाहिए तो ये 3 तरह की कैटेगरी होगी इसकी। ठीक है, एक होगा हमारा पर्सनल अकाउंट, पहला हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जो अकाउंट्स है हमारा जिसका भी हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट, तो हमारे 3 तरह से हो सकते हैं। पहला हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट और इनकी कैटेगरी आपस में 2 है, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में ये है और इम्पर्सनल में क्या है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट वो होंगे जो कि कस्टमर, सप्लायर, मनी लेंडर्स, बैंक्स, ओनर, इन सब के अकाउंट्स होंगे, इनके ट्रांजेक्शन शो करेंगे। अब नेचुरल पर्सन अकाउंट में क्या आ जाएगा, नेचुरल पर्सन में हु आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसको भगवान ने बनाया, वो हो जाएगा हमारा नेचुरल पर्सन। ठीक है, और ये थोड़ा सा एक बार बस रीड कर लेते हम। ठीक है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे कि कौन से टाइप का अकाउंट है, तब तक आप डेबिट और क्रेडिट कभी नहीं आपको समझ आएगा कि कहाँ पे। हमें बस कोई भी इन्होंने लाइन लिखा है, ठीक है, हमें जानना है कि ये एंट्री डेबिट में होगी, क्रेडिट में होगी, तो उसी पर्पस के लिए कि इसको डेबिट में एंटर करें, क्रेडिट में करें। ठीक है, डेबिट का जस्ट अपोजिट क्रेडिट होता है, तो आपने डेबिट का एंट्री क्रेडिट में करते तो सब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत 100% एक्यूरेसी से हमें जानना है कि डेबिट में कौन सी एंट्री होगी और क्रेडिट में कौन सी एंट्री होगी। तो उसी के लिए हम ये जो 1-2 पेज है इसको रीड करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट इतना जानने के लिए कि एंट्री को डेबिट में करना है या क्रेडिट पे करना है। ठीक है, तो समझ लीजिए, इतना टफ भी नहीं है, बस हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो पर्सनल अकाउंट में पहला हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जिस नेचुरल में वो आ जाएगा जो कि गॉड का क्रिएशन है, जैसे प्रोप्राइटर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, रिसीवर्स अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो प्रोप्राइटर अकाउंट कौन होगा, जिसकी कंपनी है। सप्लायर अकाउंट कौन होगा, जब आपको कुछ सप्लाई दे रहा है, वो भी तो एक आदमी होगा या एक कंपनी होगी। ठीक है, वो एक आदमी होगा, सप्लायर एक पर्टिकुलर बंदे का नाम है क्योंकि नेचुरल है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल में आ जाएगा, जो मैंने कहा ना कंपनी अकाउंट आर्टिफिशियल में। रिसीवर अकाउंट जैसे मोहन, राजेश, ये सब हमारे हो जाएंगे। ठीक है, नेचुरल अकाउंट जैसे कंपनी का जो मालिक है। ठीक है, तो ये तीनों हमारा आ जाएगा नेचुरल। ऐसी आर्टिफिशियल में जो आपकी कंपनी का नाम है। ठीक है, वो भी तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना, जबकि कंपनी वो आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे आपकी फर्म का अकाउंट, क्लब का अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट, वो भी तो एक इंश्योरेंस कंपनी भी तो एक कंपनी है ना। ठीक है, आर्टिफिशियल। कोई भी लिमिटेड कंपनी का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल अकाउंट। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दीज आर द अकाउंट दैट रिप्रेजेंट द सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, नंबर ऑफ द सेम, फॉर एग्जाम्पल इफ द बिजनेस नॉट एबल टू पे रेंट से फॉर 15 शॉप, देन ऑल द प्रॉपर्टी ओनर शॉप स्टैंड और ओके। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत से जैसे कि मान लीजिए जो एक कॉमन, दीज आर अकाउंट सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब एक अकेला नहीं होगा तो पर्सनली अकाउंट, लेकिन रिप्रेजेंटेड एक ग्रुप। ठीक है, 10-15 लोग जिन्होंने जिनको आपको पैसे देने तो उनका ग्रुप। ठीक है, तो उनके जो भी अकाउंट होंगे, जैसे कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो सारा हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, 3 टाइप के हैं और सब आ जाएंगे हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। तो जो रूल लगेगा वो पर्सनल अकाउंट का इसमें लगेगा। ठीक है, अब सेकेंड हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, जो आदमी से मतलब नहीं है जिसका। ठीक है, कुछ और ही है, जैसे कि रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या हो जाएगा, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको आप टच कर सको, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, कैश है, इन सबको आप अपने हाथों से टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के अकाउंट हमारे हो जाएंगे टेंजिबल। इनटेंजिबल में क्या हो जाएंगे, जिसको आप नहीं टच कर पाते, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब हमारे हो जाएंगे इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट में हमारे 2 है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नेक्स्ट हमारा इसी इम्पर्सनल में हमारा दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो कि किसी छोटे मोटे, जैसे जो हम एक्सपेंस करते हैं ना, छोटे मोटे खर्चे जो हम डेली की एक्टिविटी के लिए करते हैं, छोटे मोटे खर्चे भी मान लीजिए, और जो भी हमारा कोई भी पेमेंट हमारा हो रहा है तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में हो जाता है। जैसे आपने रेंट पे किया, ठीक है, कैश में कुछ आपने छोटा मोटा अपना स्टेशनरी का सामान मंगवाया, ठीक है, वर्कर्स को वेजेस दिया, कमीशन दिया किसी सेल पर्सन को, तो वो सब हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। थोड़ी देर में आप क्वेश्चन देखें तो आपको अपना भी आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए। तो इसके बाद उन्होंने पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी बनाते, रियल की और नॉमिनल की। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जो हमने अभी 3 देखा,
पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो पर्सनल में कौन कौन आ जाएगा, बैंक, टाटा सन्स, एग्जांपल देता है संतोष, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल से कैसे पता लगा ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जो कैपिटल है वो किसकी, राजेश एक ऑनर का नाम है, उसकी कैपिटल है ना, ठीक है। तो कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। बैंक लोन आर्टिफिशियल पर्सन है ना, क्योंकि जो बैंक का उसमें अकाउंट होगा वो आर्टिफिशियल, बैंक का जो नाम होगा वो आर्टिफिशियल है। रेंट आउटस्टैंडिंग, और ये सब हमारा पर्सनल में आ जाएगा। रियल के यही एग्जांपल्स है, ठीक है। रियल में जिनको आप टच कर सको, जिनको आप ना भी टच कर सको, दोनों ही टाइप के होंगे, ठीक है। इनटेंजिबल और टेंजिबल दोनों तरह से। तो टेंजिबल में प्लांट, मशीनरी और कैश, ये सब इंटेंजिबल हो गया, ठीक है। नॉमिनल में जो भी आप छोटा मोटा पेमेंट करते हो, इंटरेस्ट देते हो, रेंट देते हो और कमीशन देते हो, इंश्योरेंस का कुछ आप पे करते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड, वेजेस, इस तरह की चीज़ें, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, छोटे और जो बड़े खर्चे, जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे हैं, बड़े खर्चे, वो सब हमारा नॉमिनल में आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट, रेंट, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। एक बार आप इसका रीडिंग मार लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टाइप के क्या अकाउंट है, ठीक है। अब हमें मेन चीज़ जाननी है कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में हमारा फॉर्मूला ये देखिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, 3 टाइप के है ना। तो अब आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है। जैसे a + b का स्क्वायर हमने रटा था ना, सेम टू सेम वैसे हमें इसको भी रटना है, फॉर्मूले की तरह रटना है। तो जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट है उसमें ये रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो जिसको भी रिसीव हो रहा होगा तो उस वाले को हम डेबिट करेंगे, और जो देने वाला है, ठीक है, उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पूरा इतना लंबा चौड़ा याद करने का जरूरत नहीं है, 4-5 लाइनों का, बस पहली लाइन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट यहीं तक देखना है, ठीक है। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि नॉमिनल में क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस है वही सब तो होता है हमारा, ठीक है। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, जो लॉसेज होंगे, तो वो सब डेबिट में हो जाएगा, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बस यहीं तक करना है, ठीक है। तो हमें ये यहाँ तक करना है तीनों में जस्ट, और इसको बिल्कुल रट डालना है, अच्छे से हमें रट डालना है, अच्छे से, ठीक है। यही हमारी हेल्प करेगा। तो इन्होंने यहाँ शॉर्ट में दे दिया आपको, पर्सनल का ये है डेबिट द रिसीवर, डेबिट वाले को रिसीवर वाले को डेबिट करना है, क्रेडिट गिवर को करना है, ठीक है। रियल में व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से रट लिया है, इसको गोल्डन रूल बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी की हेल्प से आप डेबिट और क्रेडिट का फाइनल डिसीजन लेते हैं, इसीलिए इनका नाम गोल्डन रूल है। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको ये 3 गोल्डन रूल बिल्कुल रट लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। 7-8 बार रीड मार लिए ना, 2-3 दिन आपको याद हो जाएगा अच्छे से, इतना टफ भी नहीं है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं अपने उसी न्यूमेरिकल पे, एग्जांपल पे। अब आपको समझ आना चाहिए कि क्या इसमें कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट है, ये रहा, ठीक है। एग्जांपल 1 है, फर्स्ट है आपका, देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इन लेजर, ठीक है। बोल रहा है कि इन ये जो ट्रांजेक्शन उन्होंने ऐसे लिख के दिया, इसको पहले जनरल में एंट्री कीजिए और फिर उसको लेजर में भी एंट्री कीजिए। तो आपको जनरल और लेजर दोनों की एंट्री करने के लिए बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड, चलिए इसका तो कुछ है नहीं, शुरू यहाँ से है, ये आपके पास पैसा है, फिर इनसे आपने ये किया, तो ये कुछ नहीं है। कैश इन हैंड ये शुरू में बताते हैं, कैश इन हैंड मतलब इतना पैसा है, उससे आपको कोई एंट्री का कुछ लेना देना नहीं, मेन यहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी आपने काम करना स्टार्ट किया। आपके हाथ में पैसा, कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी हो रही है अभी, जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से होगी कि आपने किसी को कुछ दिया, कहीं से कुछ खरीदा, कुछ भी, ठीक है, लेन देन किसी से। तो पहला क्या किया आपने, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका। तो देखिए पहली लाइन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के अकाउंट बनेंगे। हाँ, इसके बाद आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी, इन्होंने बुक के लास्ट में भी आपको कुछ अच्छा सा दिया इसी चैप्टर के, पहले उसको रीड कर लेते हैं, फिर आपको ये आसानी पड़ेगी। 163 कुछ पेज नंबर था, ये पॉइंट अच्छा है, ठीक है। देखिए मुझे नहीं पता उन्होंने यहाँ पे क्यों दिया, देखिए पॉइंट्स टू बी नोटेड वाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज। हम जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उन्होंने यहाँ लास्ट में ये दिया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम जर्नल एंट्री और लेजर एंट्री करेंगे। तो देखिए पहला बोला है, फर्स्ट रीड द ट्रांजेक्शन केयरफुली एंड फाइंड आउट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो पहले हमें अच्छे से पढ़ना है और फिर जानना कि कौन से 2 अकाउंट्स हैं, ठीक है, डेबिट है या क्रेडिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट का कैटेगरी बना लेंगे कि रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। मैंने आपको रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, पर्सनल, ये सब अभी आपको बता दिया, ठीक है। फिर वो बोला ना जो गोल्डन रूल, जो आपको मैंने 3 रूल बताए थे, तो वो गोल्डन रूल ही होते हैं हमारे, ठीक है। तो फिर उसको अप्लाई करना है। और एक और बात याद रखिए कि व्हेन इट इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द,
जब आपको मान लीजिए कोई भी आपको इन्होंने ट्रांजेक्शन की है, कोई भी बात बोला, ठीक है, कोई लाइन लिख के दी है, वेदर द ट्रांजेक्शन इज ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। जब आपको किसी पार्टी व्हेन द नेम ऑफ पार्टी इट शुड बी कंसिडर ऑन कैश बेसिस। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, जैसे मान लीजिए परचेज गुड्स, ठीक है, कहाँ से खरीदा कुछ नाम नहीं बोला ना, ठीक है, सिर्फ लिखा परचेज गुड्स। ये जो 6 लाइफ पॉइंट है इसका मतलब समझा रही हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। इसमें बोला है जब कोई भी उन्होंने लाइन आपको मेंशन किया है और उस पर कुछ बताया नहीं है, किसी का नाम नहीं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जब नाम नहीं बताया, किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, किससे खरीदा है, किसको बेचा, तो उस केस में आप इसको मानेंगे कि आपने कैश में कुछ खरीदा है, ठीक है। परचेज गुड का मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, हमें जानना है कि कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उसके लिए लाइन है 2, ठीक है। अगर नाम मेंशन नहीं है किसी थर्ड पार्टी का या किसी का भी, तो उसका मतलब ये कैश में है। जैसे ये परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, ये इसका मतलब व्हेन देयर इज नो मेंशन ऑफ द कैश इट शुड बी, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो हमें 2 पीछे बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है आपको अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, पर अभी आप बेसिक याद रख लीजिए कि जब हमें कोई भी हम लिखेंगे लाइन, तो हमें जानना है कि वो कैश में या क्रेडिट में है, ठीक है। तो अगर नाम नहीं दिया किसी का तो उसका मतलब कैश में होगा। जैसे सुरेश ट्रेडर्स ऐसे नाम दिया ना कि यहाँ से परचेज किया है, तो उसका मतलब ये सब क्रेडिट में होगा, ये कैश में नहीं होगा। ये बिल्कुल याद रख लीजिए। यहाँ भले आपको रुपीज़ में दिख रहा होगा, पर ये मत सोचना है कैश में ट्रांसफर है। किसी का भी अगर आपको नाम दिख जाए परचेज के बाद, ठीक है, सेल के बाद, तो उसका मतलब ये सब क्रेडिट में, अभी उन्होंने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। उससे साथ हम एंट्री करेंगे। और जब भी हम कुछ भी पे करेंगे, जैसे कुछ भी पेड, व्हेन द वर्ड रिसीव्ड और पेड अपीयर्स, कभी भी आपको ट्रांसफर में कुछ भी रिसीव या पेड ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, तो इसका मतलब कैश इज रिसीव्ड और कैश इज पेड, ठीक है। इसका मतलब कैश ही हमने रिसीव या पे किया। जब भी हम कुछ भी गुड परचेज कर रहे हैं तो गुड्स वहाँ पे हमें क्या लिखना है, परचेज अकाउंट का यूज़ करना है। और जब भी हम कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेल्स अकाउंट का ये सब टर्म यूज़ करनी है, ठीक है। और जब वो रिटर्न हो जाती है तो उसको बोलेंगे गुड्स रिटर्न, ठीक है। अगर हमने कुछ सेल किया और वो रिटर्न हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। मेरे को पता नहीं इससे आपको कुछ आइडिया लगा नहीं लगा, पर अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको कुछ आइडिया ज़रूर लग जाएगा। कॉमर्स वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बीटेक वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आ रहा होगा, समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या है क्यों है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपको सब समझ आने लगेगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब जानते हैं। तो इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस अकाउंट का नाम क्या है, ठीक है। हमें पहले नामकरण करना है कि क्या उसका नाम रखें। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि अगर कुछ परचेज कर रहे हैं गुड, तो उसका उस अकाउंट का नाम हम परचेज अकाउंट रखेंगे, याद है ना। कुछ सेल कर रहे हैं तो उसका नाम सेल्स अकाउंट होगा, ये हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे बनेंगे, एक तो अशोका अकाउंट और एक परचेज अकाउंट। ये बात समझ आई। पहले ये बात समझिए कि क्या नाम है। कुछ भी अगर सेल करते तो सेल अकाउंट, और जिसको सेल करते हैं, मान लीजिए माधव को, इस पर तो नाम लिखा है ना गुड सोल्ड्स, तो इसका मतलब माधव को सेल कर ले तो उसका मतलब क्रेडिट में है। क्रेडिट में तो आप सामने वाले बंदे का नाम लिखेंगे, ठीक है, माधवन। अगर सिर्फ लिखा होता कि गुड सोल्ड गुड्स, तो 2 अकाउंट बनते। कौन से 2 अकाउंट होते हैं, एक तो सेल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होता माधवन अकाउंट। अगर यहाँ पे माधवन का नाम लिखे सिर्फ लिखा होता सोल्ड गुड्स, तो 2 अकाउंट बनते, एक होता सेल अकाउंट और दूसरा होता कैश अकाउंट। क्योंकि जब किसी का नाम नहीं है तो उसका मतलब वो कैश में ही बात हुई होगी, ठीक है। तो जब किसी बंदे का नाम दिया है तो हमें समझ में आना चाहिए वो क्रेडिट सेल है और हमें उसका नाम लिखना है, ठीक है, जो भी क्रेडिट पे हमें लिया, ताकि हमें फ्यूचर में याद रहे कि इसने हमने क्रेडिट पे लिया, इससे हमें पैसा वापस लेना, ठीक है। नाम लिखेंगे। और कुछ नाम नहीं दिया, सिर्फ गोल्ड सोल्ड गुड्स या फिर परचेज गुड्स, तो उसमें हम कैश लिखेंगे, ठीक है। ये सब हमें लिखना ज़रूरी है, उसके बिना ये फिर हम एंट्रीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको 2 चीज़ें जाननी है कि वो 2 नाम होने क्या चाहिए, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका, तो इसमें 2 नाम होंगे, एक तो होगा अशोका, एक होगा परचेज अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू माधवन, इसमें 2 नाम होंगे, एक तो होगा माधवन और एक होगा, मतलब जिन 2 लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, जिन 2 चीज़ों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, पहले हम उनका नाम जानना है, फिर हम डिसाइड करेंगे उसको डेबिट में भेजना है क्रेडिट में भेजना है। उससे पहले हमें नाम जानना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएगा आपका। ऐसे एक लाइन होगी परचेज गुड्स, तो उसके 4 ऑप्शन हो गए, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि परचेज अकाउंट दिस, नाम आपको पता होना चाहिए अकाउंट का, ठीक है। पहले आपको अपने अकाउंट का नाम रखना है, फिर आप उसको डेबिट और क्रेडिट करना, ठीक है। डेबिट क्रेडिट तो बात की बात है, पहले आपको उसका नाम जानना है कि उस अकाउंट का नाम क्या होगा, ठीक है। कौन सी 2 चीज़ें हैं, कौन सी 2 चीज़ें जो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं पिंटो इनवॉइस्ड गुड्स, ठीक है। तो इसमें एक तो गुड्स अकाउंट होगा और एक पिंटो अकाउंट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, पिंटो इनवॉइस्ड गुड्स, परचेज उसने भेजा है हमें ना, ठीक है, पिंटो ने हमें भेजा है, इन्वॉइस किया है, तो हमने उससे खरीदा, परचेज अकाउंट होगा ये। इसमें परचेज अकाउंट और पिंटो अकाउंट होगा। परचेज गुड्स, इसमें भी 2 अकाउंट होंगे, एक होगा परचेज अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट, क्योंकि हमें नाम नहीं दिया ना किसी का, तो वो होगा कैश, ठीक है।
कैश सेल मेड, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा सेल अकाउंट। पेड कैश टू अशोका, ठीक है, तो एक होगा कैश अकाउंट और एक होगा अशोका अकाउंट। रिसीव फ्रॉम माधवन ऑन अकाउंट, तो बोला था ना रिसीव या कहीं पे रिसीव्ड ऐसा कोई वर्ड होगा तो वो कैश की बात कर रहा है, तो कैश अकाउंट और माधवन अकाउंट, ठीक है। तो हमने पहले अकाउंट का नामकरण करना है, हमें पहले लाइन का मतलब देख के जानना है कि इसमें कौन से दो खाते हैं, वो तो फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि इसको डेबिट में भेजना है क्रेडिट में भेजना है, पहले पता तो लगे भेजना किसको है, ठीक है। तो उसी पर्पज़ के लिए हमें जानना है, ठीक है, हमें पहले उनका नाम जानना है कि इसमें कौन से डेबिट वाले में कौन जाएगा, क्रेडिट वाले में कौन जाएगा, ठीक है। जैसे कोई कंपटीशन होता है, ठीक है, इस टीम में किसको रखेंगे, उस टीम में किसको रखेंगे, पहले नाम, तो पहले बच्चे अपना नाम देते हैं ना, तो हमें नाम जानना है पहले, ठीक है, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि डेबिट या क्रेडिट है, ठीक है। नाम जान के फिर आप अपना 3 गोल्डन रूल लगाएंगे, जो भी रूल आपका मैच करेगा उस हिसाब से आप नाम देंगे, ठीक है। तो ये आपको भी समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत कि नाम कैसे देना है। थोड़ा बहुत हम बाद में एग्जाम्पल्स देखें तो धीरे धीरे अभी ये सब चीज़ें बहुत आपका रिपीट होना है, जब भी हम ये BC मॉड्यूल करेंगे तो इतने बार ये सब आपका रिपीट होगा, आपको अपना पे रट जाएगा, ठीक है। तो अभी दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर भी मत दीजिए, बार बार रिपीट होगा तो अपने आप आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, हम अपने गोल्डन रूल की बात कर रहे थे ना, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें रूल लगाना अपना। चलिए यहाँ से आ जाइए, पहला ट्रांजेक्शन परचेज गुड फ्रॉम अशोका, तो इसमें हमने नामकरण क्या किया, परचेस अकाउंट और अशोका अकाउंट, ठीक है। तो परचेस और अशोका, अब कैसे पता लगेगा किसको डेबिट किसको क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए अशोका कौन है, ठीक है। अशोका आपकी एक अच्छी हेल्प के लिए मैं आपको बताती क्योंकि क्वेश्चंस में वैसे भी आपको टिक करके आना है, तो दोनों में से अगर आपको एक भी अकाउंट पता लग जाए ना तो दूसरे वाला बंदा उसका अपोजिट होगा, मतलब दूसरा अकाउंट। अगर आपको पता लगा कि अशोका डेबिट है तो नॉर्मल सी बात है क्रेडिट होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही होगा वो, ठीक है। तो दोनों में से अगर आपको एक का भी पता लग जाए ना तो दूसरे वाला 100% वही होगा जो आप सोच रहे हैं, यानी उसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो देखिए अशोक आपने नाम देखा तो नाम से आपको इजी पड़ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें वैसे भी टिक करके आना है, हमें कौन सा पूरा अकाउंटिंग समझनी है, कौन सा हमें पेपर देना है, हमें तो बस टिक करके आने क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे सबसे तैयारी करते हैं। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका, तो देखिए इसमें अशोका एक नाम आ गया, ठीक है। तो नाम के लिए क्या रूल था, किसी का भी जो नाम है, ठीक है, किसी भी इंसान का नाम है अशोका, तो वो क्या है, हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। जो नाम है हमने रियल अकाउंट में पढ़ा था ना, तो देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कैसे पता लगा। सॉरी, जो नाम है वो अशोका एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल संतोष ये सब हमारा पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, पर्सन का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। पर्सन का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये देखिए यहाँ पे रूल्स है। तो देखिए अब पर्सन का हमें रूल समझ में आ गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका, हमने गुड्स खरीदे अशोका से, तो अशोका क्या रिसीवर है गिवर है, परचेज इसका जो इंग्लिश है इसका हिंदी बनाइए, ठीक है, इसको हिंदी में समझिए। परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका, हमने अशोका से गुड्स खरीदे, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि अशोका ने हमें गुड्स दिए, ठीक है, ही इज द गिवर। तो अशोका कौन है, अशोका पहली बात हमें पता लगा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो डेबिट मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कीजिए और जो दे रहा है, ठीक है, गिवर है, उसको क्रेडिट कीजिए। तो अशोका का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अशोका गिवर है इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो जो बच गया परचेज अकाउंट वो हो गया हमारा ये हमारा क्रेडिट है, तो ये हो गया हमारा डेबिट, ठीक है। और पहले आप सिंपल, पहले मैं आपको एक बता के दूसरा बताऊंगी कि एक से आप दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया आपको अशोका पता लग गया आपका क्रेडिट है, ठीक है। तो जो परचेस अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। अभी आप इस तरह से समझिए, बाद में आपको दोनों भी समझा दूंगी, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट के लिए आपको आंसर देने के लिए इतना सफिशिएंट है, वैसे ज़रूरत नहीं है उसकी, पर हम बाद में कुछ एंट्रीज करेंगे तो वहाँ पे काम आ सकता है शायद, तो मैं आपको उसी टाइम बता दूंगी, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि हमने दोनों में से एक देख के भी पता किया। कैसे पता किया, हमने सिर्फ अशोका का देखा, अशोका एक हमारा कैसा अकाउंट है, अशोक हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अशोक एक आदमी है, पर्सन है, पर्सन अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो जो भी रिसीव कर रहा है डेबिट द क्रेडिट द गिवर, जो आपको कुछ दे रहा है, ठीक है। तो जो अशोका है वो हमारा गिवर है, ठीक है। अशोका हमें दे रहा है और हम अपनी बुक में एंट्री में कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी बुक ऑफ एंट्री में कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अशोका गिवर है तो इसीलिए क्रेडिट द गिवर, तो इसीलिए अशोका वाले के साथ हमने ये लगाया 5000 मतलब क्रेडिट का एंट्री के, ठीक है। डेबिट आगे होता है क्रेडिट पीछे होता है, बिल्कुल याद रखिए, डेबिट आगे होता है क्रेडिट पीछे होता है, मतलब पहला कॉलम डेबिट का, सेकंड कॉलम आपका क्रेडिट का, ठीक है। और ठीक है,
अब देखिए, अब आपका बचा परचेस अकाउंट, साथ साथ ये भी समझ लीजिए। चलिए देखिए, अब बचा परचेस अकाउंट, ठीक है। हमें कैसे पता लगा कि परचेस अकाउंट हमने डेबिट करना है? तो देखिए क्या होता है, 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। मैंने बोला अशोका, तो परचेस हमारा कौन सा है? ये रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है नहीं, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके पास क्या है? गुड्स है, ठीक है, गुड्स है। ये सब हमारा आर्टिफिशियल में आ जाएगा। देखिए जैसे कि सेकेंड है, हो गया हमारा ये सारा चीज़ ना, स्टॉक इन हैंड, बिल रिसीवर, ये सब हमारे रियल अकाउंट होते हैं। प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट, तो ये जो स्टॉक इन हैंड, जो भी स्टॉक है वो गुड्स ही तो हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो रियल अकाउंट, तो रियल का रूल क्या होता है? रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? गुड्स आपके पास आ रहे हैं ना, तो इसीलिए उसको आपको डेबिट करना है, ठीक है। समझ आया कि इस वाले को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए हमने गुड्स अकाउंट को डेबिट किया और अशोक अकाउंट को क्रेडिट किया। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा हमारा सोल्ड गुड्स टू माधवन, सोल्ड गुड्स टू माधवन, तो इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा। माधवन क्या है? पर्सनल अकाउंट है, और जो पर्सनल अकाउंट होता है उसका रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब आप उसको सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, गुड आपने उसको बेचे हैं, तो वो रिसीवर है, गिवर है? वो तो रिसीवर है ना, उसको मिल रहा है, ठीक है, माधवन को मिल रहा है। तो जो रिसीव करता है उसको क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि फॉर्मूला ये डेबिट द रिसीवर, जो गोल्डन रूल है माधवन, जो पर्सनल अकाउंट है उसके लिए ये गोल्डन रूल लगाना है कि डेबिट द रिसीवर। तो माधवन को क्या मिल रहा है? इस लाइन को पढ़ के क्या लग रहा है कि माधवन को गुड्स मिल रहे हैं या फिर वो रिसीवर है या गिवर है, ठीक है। तो इस लाइन को पढ़ के तो हमें लग रहा है सोल्ड गुड्स टू माधवन, तो माधवन को बेचे गए तो इसका मतलब उसको गुड्स मिले हैं, ठीक है, ही इज द रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर, इसका मतलब माधवन का अकाउंट डेबिट है। तो देखिए माधवन का अकाउंट हमारा डेबिट है, इसीलिए 4000 का एंट्री यहाँ पे माधवन के डेबिट में हुआ है, ठीक है। ये जीएफ का मतलब जनरल फोलियो, फोलियो मतलब जैसे सीरियल वाइज है ना, ये नंबर दिए इनको, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप बस डेबिट क्रेडिट याद रखिए। पहला कॉलम हम ही डेबिट का एंट्री यहाँ पर, क्रेडिट का एंट्री बिल्कुल बगल में ना लिखे, आप नीचे लिखेंगे, क्योंकि एक के बाद आप दूसरी लाइन नीचे लिखते हैं ना, तो ये यहाँ पे सही रहेगा। अब अगला क्या बचा? सेल हो रही है ना, सोल्ड। तो हमने बोला था परचेज गुड्स के केस में परचेज अकाउंट खुलता है और सोल्ड गुड्स के केस में सेल अकाउंट खुलता है। तो माधवन का हमें पता लगा डेबिट है, तो 100% इसका जो अपोजिट जो सेल अकाउंट बचा वो क्रेडिट ही होगा, ठीक है, सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट ही होगा। चलिए ये तो हमने अपना तुक्का लगाया, 50% इन्फॉर्मेशन है तो बाकी हमारा पता है कि ये वो होगा। पर चलिए अब अपना नॉलेज के हिसाब से करते हैं कैसे क्या होगा। सोल्ड गुड्स, तो गुड्स फिर से क्या है? ये सब स्टॉक गुड्स, ये क्या होता है? हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल का रूल क्या है? रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। तो जब आप गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, जब आप सोल्ड कर रहे हैं गुड, तो गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं आपके पास से, ठीक है। ये सारी बात आपको अपने हिसाब से सोचनी है, क्योंकि ये सारी आपकी बुक है, ये लेजर बुक किसी और की नहीं है, आपकी बुक है, ठीक है। तो आप इसमें एंट्रीज ऐसे करेंगे कि आपको खुद समझ आना चाहिए, ठीक है। तो लाइन क्या है? सोल्ड गुड्स टू माधवन, तो इसका मतलब आपने माधवन को गुड्स बेचे हैं, तो आपके पास से गुड्स, अब आपको गुड्स का जानना है, ठीक है। इन दोनों को बिल्कुल अलग सोचना है, आपस में इनको जब आप लाइन का मतलब समझेंगे तब तो इनको जोड़ना है। बाकी डेबिट का और क्रेडिट का, ये जो दो टाइप का हमने नामकरण किया था शुरू में, एक तो माधवन अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट, उन दोनों का पूरा दो, इसका यहाँ पे अलग गोल्डन रूल लगेगा, इसका भी अलग गोल्डन रूल लगेगा, ठीक है। इनका कुछ मैचिंग नहीं होगा कभी भी, ठीक है। माधवन अपना गोल्डन रूल देख रहा है कि 3 में से मेरे को कौन सा गोल्डन रूल मेरे पे लगेगा, और जो सेल्स अकाउंट बचा सोल्ड रूल का, इसका अपना गोल्डन रूल बनेगा, ठीक है। लाइन सेम है, मतलब समझने के लिए पूरी लाइन को एक साथ रखेंगे, पर जब हम डेबिट क्रेडिट का एंट्री देखेंगे ना, तो बिल्कुल अलग हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। तो जब गुड्स सोल्ड हो रहा है तो गुड्स आपके पास से जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? गुड्स जो कि हमारा रियल अकाउंट है उसका फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो जो गुड्स जा रहा है, जिसका नाम हमने सोल्ड अकाउंट रखा, सेल अकाउंट रखा, वो जा रहा है, ठीक है। सोल्ड मतलब वो गुड्स आपके पास से जा रहा है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कुछ जा रहा है तो वो क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका सेल अकाउंट है, यहाँ देखिए टू सेल अकाउंट, उसका एंट्री क्रेडिट के नीचे हुआ है। समझ आया? अब मैं आपको दोनों बता रही हूँ कि कैसे हो। वैसे आपको पूरा समझ में नहीं भी आए तो अभी के लिए चल जाएगा। कुछ क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही होते हैं, ठीक है, सिर्फ लाइन होती है। परचेज गुड्स का इतना 7000 एक लाइन होगी, तो उसका एंट्री कैसे होगा, ठीक है। ऑप्शन ऐसे दिया होगा, जैसे मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपका होता, मान लीजिए जब भी हमने किया ना से माधवन वाला, तो एक क्वेश्चन आपका आता तो ऐसे एक लाइन लिखी होती, 1 नंबर में आपको पूछ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांस है, पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हर बार जेबी में, ठीक है। तो लाइन होगी सोल्ड गुड्स टू माधवन 4000, ऐसे एक लाइन होगी, ठीक है। फिर उसके ऑप्शंस दिए होंगे कि इसका जनरल एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसे होगा कि माधवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है।
माधवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसके 4 अलग अलग ऑप्शन हो गए। तो जब तक आपको अकाउंट, जैसे आपने नाम क्रेडिट भी किया ना, आपको पहले नाम जानना है, फिर डेबिट क्रेडिट जानना है, तो वही आपका पूछा होगा। अगर आपको सिंपल पता लग गया कि डेबिट क्या है, तो अब क्रेडिट आपको पता है कि अगर आपको डेबिट का एंट्री पता, तो जो दूसरा बचा वो क्रेडिट ही तो होगा। ठीक है, तो आप कुछ नंबर तो इसी आधे इन्फॉर्मेशन से भी ला सकते हैं। अगर आपको एक का भी पता लग गया तो दूसरे का भी आप कर सकते हैं। दोनों में से अगर आपको एक का भी समझ आ रहा है तो आप दूसरे का एंट्री जस्ट उसके अपोजिट करके कुछ नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 नंबर का इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ इतना ही है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर कुछ वैसे दिया 168। तो अब हमारा 8वां है पिंटो इन्वर्स्ड गुड्स। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो रहा है। पिंटो इन्वर्स्ड गुड, ठीक है, आपके पास गुड्स आ रहे हैं। ठीक है, उसने आपको इन्वॉइस भेजा है, इन्वॉइस किया है। ठीक है, गुड्स आपको भेजा है। ठीक है, पिंटो ने आपको गुड्स भेजा, इन्वॉइस किया है। तो देखिए अब एक से शुरू करते हैं। पिंटो कौन है? पिंटो एक आदमी का नाम है। ठीक है, ये एक पर्सन का नाम है। तो पर्सन का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो पिंटो कौन है? पिंटो डेबिट द रिसीवर, क्या ये रिसीवर है या गिवर है? पहले लाइन का मतलब हिंदी जानिए क्या मतलब है। पिंटो इन्वॉइस गुड्स, मतलब इसने आपको गुड्स का इन्वॉइस भेजा, मतलब आपको गुड्स ही भेजा है, तभी तो बिल भेजा होगा, ऐसी थोड़ी भेजा होगा। बिल भेजा मतलब गुड्स भी भेजा। ठीक है, तो पिंटो ने आपको गुड्स भेजा है। तो पिंटो ने आपको गुड्स भेजा है, तो वो रिसीवर है या गिवर है? क्योंकि पर्सनल अकाउंट में 2 ही होते हैं। पर्सनल अकाउंट, पिंटो एक पर्सन है, तो फिर हम पिंटो के लिए चला रहे हैं, फिर हम बाद में गुड्स के लिए भी देख लेंगे। ठीक है, तो पिंटो के लिए हम क्या चला रहे हैं नाम की, पिंटो एक पर्सनल अकाउंट है, और पिंटो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पिंटो रिसीवर है या गिवर है? ठीक है, पिंटो गिवर है। क्यों? क्योंकि उसने हमें गुड्स दिए हैं। लाइन पढ़ के हमें पता लगा कि पिंटो क्या है, गिवर है। ठीक है, सो गिवर क्या होगा, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पिंटो गिवर है इसलिए उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो आपका 8वां एंट्री था, 8वां जो डेट है, ये इन्होंने डेट दिया जनवरी का। ठीक है, अलग अलग, ये नंबर नहीं है, सीरियल नंबर नहीं, डेट है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये सब आपका डिफरेंट डेट्स पे, 1 जनवरी 8। तो 8 जनवरी को क्या हुआ, पिंटो अकाउंट हमने क्या किया, क्रेडिट किया 8000 से। ठीक है, तो जो बच गया दूसरा हमारा गुड्स क्या है, हमारा परचेस अकाउंट ही तो है, ये डेबिट हो जाएगा। पर इसको फिर जानने की कोशिश कीजिए कि अब ये कैसे हुआ। गुड्स, उसने आपको गुड्स भेजे हैं। ठीक है, पिंटो ने, तो आपके पास गुड्स आए हैं। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है। स्टॉक वो सब हमारा रियल अकाउंट होता है, देखा था ना हमने। तो गुड्स रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोस आउट। तो गुड्स आपके पास आए हैं ना, कम्स इन, सो डेबिट बट कम्स इन। तो डेबिट का एंट्री किससे होगा, डेबिट का एंट्री गुड्स जो जिसका नाम हमने परचेस अकाउंट रखा है। ठीक है, तो वो डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट कम्स इन, क्योंकि हमारे पास गुड्स आए हैं, इसीलिए हमने जो परचेस अकाउंट इसका नाम रखा तो उसके आगे 8000 डेबिट में डाला है। आपका 8 जनवरी का तक का एंट्री समझ में आया। अब हम 9 जनवरी का देखते हैं। 9 में क्या हुआ, परचेस गुड्स, किसी का नाम नहीं लिखा। तो जब मैंने बोला था किसी का नाम नहीं होगा तो वो क्या होगा, कैश में ट्रांजेक्शन होगी। तो दूसरा नाम हम क्या लेंगे, कैश, कि कैश क्या है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा कैश और दूसरा हो गया परचेस अकाउंट। ठीक है, जब आपको किसी का नाम नहीं दिखेगा तो आप क्या मानेंगे, वो कैश है। ठीक है, 100% आंखें बंद करके आप मानेंगे कि वो कैश है। ठीक है, तो परचेस गुड्स, तो इसमें 2 अकाउंट है, हमें नामकरण करना था, एक होगा गुड परचेस अकाउंट, एक होगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो चलिए परचेस अकाउंट से हम नामकरण करते हैं। अगर हमने गुड्स परचेस किया है, गुड्स क्या होता है, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो जब आप गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स कम ही ना, तो आपके पास आ रहा है ना, जा थोड़ी रहे। ठीक है, जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसका हिंदी में मतलब समझिए, परचेज का मतलब खरीदना, खरीदना मतलब गुड्स आपके पास आ रहे हैं। जब कुछ भी आता है, क्योंकि जो गुड्स है वो हमारा है स्टॉक है, और स्टॉक का रियल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब गुड्स आ रहे हैं, इसीलिए गुड्स का एंट्री कहाँ होगा, जिसका नाम हमने परचेस अकाउंट रखा है वो होगा डेबिट में। ठीक है, तो 7000 हमारा देखिए परचेस अकाउंट डेबिट में। ठीक है, टू कैश, कैश भी हमारा रियल अकाउंट ही होता है। ठीक है, तो टू कैश, जो कैश हमारा बचा तो वो क्रेडिट ही होगा। सेम आप यही फॉर्मूला उसके साथ लगा सकते हैं, क्योंकि कैश भी हमारा रियल अकाउंट है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश तो जाएगा ना, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, कैश, तो जब आप गुड्स खरीदेंगे तो कुछ फ्री में थोड़ी कोई आपको गुड्स देगा, आपका पास से कैश जाएगा। तो कैश हमारा, हमें पता दूसरी पार्टी इसमें कैश है, दूसरा नाम इसमें कैश है। ठीक है, तो कैश आएगा जाएगा हमें जानना है ना, क्योंकि वो रियल अकाउंट है। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस केस में क्या होगा, कैश जाएगा। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट आप उसको ले लीजिए जो जा रहा है, तो कैश जा रहा है, इसीलिए हमने कैश वाले के नीचे क्रेडिट लिखा है यहाँ पे 7000। क्रेडिट के आगे इसका एंट्री किया। डेबिट का एंट्री पहले कॉलम में होता है, क्रेडिट का दूसरे कॉलम में होता है। ठीक है, दूसरे कॉलम में वो एंट्री होता है जो नीचे होता है। ठीक है, परचेज डेबिट। ठीक है, इसके बाद 2 एंट्री और है, 3 एंट्री और है। 15 जनवरी का
कैश सेल मेड, ठीक है, आपने सेल किया और आपको कैश मिल गया साथ साथ, ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट और एक होगा सेल अकाउंट। 12,000 का। देखिए 15 जनवरी का हम देख रहे हैं। 15 जनवरी का एंट्री क्या है, इसमें दो अकाउंट है। कौन कौन से, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट, ठीक है। 15 जनवरी में लिखा क्या, कैश सेल मेड, ठीक है। तो इसमें है कैश अकाउंट और सेल अकाउंट, एक है हमारा कैश और एक है हमारा सेल अकाउंट, ठीक है। अब कैश सेल मेड, आपने कुछ सेल किया, आपको कुछ कैश मिला, कितना मिला है, 12,000 मिला है, ठीक है। 12,000 लिखा है यहाँ पे। जब आपका 12,000 कैश मिला है, कैश कैसा अकाउंट है, कैश है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपने सेल किया तो आपने इसका हिंदी में मतलब जाना, कैश सेल मतलब हमने सेल किया और उस समय 12,000 का कैश मिला है। तो फॉर्मूला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपको आया है, गया है। जब आपने सेल किया तो कैश हमारे पास आया है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, जो आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट, ठीक है। तो जब कैश से हमने सेल किया तो जो कैश अकाउंट है उसमें क्या होगा, कैश हमारा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने सेल किया, इसीलिए कैश आ रहा है कम इन, तो उसको डेबिट करना है, ठीक है। तो कैश अकाउंट हमारे को डेबिट करना है 12,000 का जो भी है। और सेल अकाउंट, ठीक है, सेल ये सब क्या होते हैं, परचेज, सेल। सेल आपने कुछ गुड्स कुछ तो बेचा होगा ना, गुड्स वुड्स, तो वो क्या होगा, स्टॉक ही होगा, ठीक है। जो भी सामान होगा, कुछ सामान ही तो होगा, तो वो सब स्टॉक ही होगा। तो जितना भी हमारा स्टॉक होता है वो भी फिर से वही रूल हो गया कि क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट हो गया सब ना। तो रियल का रूल क्या होता है, सेम यही वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आपने सेल किए तो कुछ जा रहा होगा ना आपसे, कुछ भी बेचा बिना, फ्री में तो आपको कोई पैसे नहीं दे देगा ऐसे। जब अभी आपके पास कैश आ रहा था तो कैसे आ रहा था, कैश आ रहा है और साथ में कुछ जा भी रहा है, कुछ आपने सेल किया है, तो क्या जा रहा है, कुछ ना कुछ तो जा रहा है, कोई गुड्स जा रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट करना है जो भी गोज आउट कर रहा है, तो यानी सेल्स जो हमने अकाउंट उसका नाम रखा तो वो होगा क्रेडिट, ठीक है। तो सेल वाला होगा क्रेडिट, कैश वाला होगा डेबिट 12,000। तो वही एंट्री यहाँ होगा कहीं, देखिए, कैश वाला डेबिट 12,000 और सेल वाला क्रेडिट 12,000। तो यही जो एंट्री हमने यहाँ बताया आपको कि कैश वाला डेबिट और सेल वाला क्रेडिट, वही एंट्री उन्होंने यहाँ पे किया, ठीक है। मेन चीज़ आपको ये जाननी है कि डेबिट कहाँ होगा, क्रेडिट कहाँ होगा, वही आपका 100% काम खत्म, वही आपका 90% काम, फिर 10% छोटा मोटा एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद 18 जनवरी को क्या उन्होंने ट्रांसफर किया, 18 को लिखा है पेड कैश टू अशोका। 18 जनवरी को आपने कैश पे किया अशोका को, ठीक है। तो आपने कुछ पेमेंट की है, आपने अशोका को कुछ पेमेंट की है, ठीक है। तो जो अशोका है, पेड कैश टू अशोका, ठीक है। इसके बाद है हमारा पेड कैश टू अशोका। इसका मतलब आपने अशोका को कैश पे किया है, ठीक है। आपने अशोका को कैश पे किया। अब इसमें हमारे दो अकाउंट है, एक हमारा कैश अकाउंट है, एक हमारा अशोका अकाउंट, ठीक है। 18 जनवरी का देखिए, 18 जनवरी का एक अशोका अकाउंट और एक कैश अकाउंट है, ठीक है। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, लाइन क्या है, लाइन है हमारा पेड कैश टू अशोका। तो अशोका कौन है, अशोका एक आदमी का नाम है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अशोका रिसीवर है, गिवर है। पेड कैश टू अशोका, तो आपने उसको अशोका को कैश पे किया, क्यों, कुछ भी रीज़न होगा, वेज दिया होगा, कुछ भी आपका कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। पेड मतलब आपने कैश दिया है, रीज़न आप छोड़िए, आपको बस ये जानना है कि आपके पास से कैश गया है और कहाँ गया, वो अशोका के पास गया, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है, हमारे लिए काम बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अशोका कौन है, रिसीवर है या गिवर है। पेड कैश टू उसके पास कैश आया है, ठीक है, तो वो रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, तो अशोका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका अशोका अकाउंट डेबिट हो गया 4,000, अशोका अकाउंट आपका डेबिट हो गया 4,000, ठीक है। अब देखा जाए तो कैश अकाउंट अपना भी ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा 4,000, ठीक है। एक जीरो यहाँ गायब है, एक जीरो होगा। पर अब हमें जानना है फॉर्मूला क्या है। तो देखिए कैश आपके पास से गया क्योंकि आपने उसको पे किया ना, पे किया। कैश क्या क्या हमारा, कैश हमारा रियल अकाउंट है, हम देख चुके हैं, ठीक है। कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो जब आप कैश पे कर रहे हैं तो कैश आपके पास आ रहा है या आपके पास से जा रहा है, ठीक है, आप अपने हिसाब से सोचिए। तो हमारे पास से तो जा रहा है, ठीक है, हमें अपने हिसाब से बात करें तो पेड कैश, अगर हमने कैश पे किया अशोका को, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो उसके आगे क्रेडिट लगेगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट
क्रेडिट बट गोस आउट, कैश जा रहा है ना, तो इसीलिए कैश के आगे हमारा क्रेडिट लगेगा, क्योंकि हमारा रियल अकाउंट का यही फॉर्मूला है, क्रेडिट बट गोस आउट। तो इसमें जो भी हमारे से जा रहा होगा उसको क्रेडिट में लगा दो। तो कैश जा रहा है इस केस में अशोका के पास, तो इसलिए उसको क्रेडिट में लगाया 4000। ठीक है, एक लास्ट आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो देखते हैं। 20 तारीख को उसने क्या किया, रिसीव फ्रॉम माधवन ऑन अकाउंट। ठीक है, माधवन से उसने अकाउंट में 2000 लिए, तो कुछ नाम नहीं दिया ना, रिसीव नहीं, सॉरी, जब भी आपको रिसीव की बात की गई थी, ठीक है, तो याद है ना, रिसीव की बात की थी, तो वो क्या, ये सब वर्ड क्या है, कैश के लिए होगा कि रिसीव फ्रॉम माधवन, क्या मिला, तो कैश ही मिला होगा। ठीक है, तो माधवन और कैश अकाउंट दो है, तो रिसीव फ्रॉम माधवन, तो माधवन एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल है गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो माधवन रिसीवर है, गिवर है, वो देने वाला है, उसी ने तो आपको दिया है, तभी तो आपको मिला है। ठीक है, और ये आपको सारे पॉइंट आप अपनी डायरी में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, तो उसने हमें पैसा दिया, तो माधवन कौन है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो माधवन गिवर है, तो इसलिए माधवन के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैश में हमने माधवन अकाउंट को 2000 वाले को क्रेडिट के नीचे एंटर किया, पीछे वाला क्रेडिट होता है ना। अब जो कैश अकाउंट बचा हमारा, उसको हमने डेबिट क्यों किया, देखिए जब लाइन है हमारी रिसीव फ्रॉम माधवन, ठीक है, माधवन से हमें मिला है, तो लाइन क्या हमारी, हमें कैश मिला है, तो कैश के हमारा रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो जो हमारे पास आ रहा है उसको आप डेबिट कीजिए, इस केस में हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, सो डेबिट बट कम्स इन, तो इसीलिए हमने जो कैश आ रहा था, जिसका हमने कैश अकाउंट रखा, तो वहाँ का एंट्री हमने डेबिट में कर दिया। ठीक है, डेबिट बट कम्स इन, कैश अकाउंट आ रहा था ना, कैश आ रहा था, तो कैश अकाउंट में हमने 2000 का डेबिट का एंट्री कर दिया। ठीक है, इसके साथ आपका ये जनरल वाला एंट्री पूरा खत्म हुआ। और अब हम देखते हैं, आप इस टाइप का कुछ और प्रैक्टिस कीजिए, और लाइन का मतलब जानने के लिए पहले पूरे को पढ़िए, फिर उसका नामकरण कीजिए कि इसका क्या नाम होगा, अशोका अकाउंट, परचेस अकाउंट, ऐसा करके कुछ नाम कर लीजिए। और ये लिस्ट जो आपको मैंने पीछे बताई थी, इसको आप पूरा रट लीजिएगा। ठीक है, जो पर्सनल अकाउंट का पूरा लिस्ट है, इसको बिल्कुल अच्छे से आप रट लीजिए क्या क्या है, क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट होती है। ये आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं जो बहुत हार्ड आपके लिए ढूंढ ढाट के लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो दिया हुआ इन्हीं में से आपको पूछ लेंगे। ठीक है, तो आप रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी आपको सब पता होना चाहिए कि कौन से का लिस्ट किस में है। ठीक है, समझ के रटेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। कैश हमेशा रियल अकाउंट होता है, कैश, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, कैश गुड्स ये बहुत यूज़ होता है, तो बिल्कुल रट लीजिए, रियल अकाउंट है, रियल का रूल्स है डेबिट बट कम्स क्रेडिट बट गोस आउट। ठीक है, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, इस गोल्डन रूल को आप बिल्कुल रट लीजिए, ये लिस्ट बिल्कुल रट लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। मॉड्यूल 20 में इसका आपका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, इसको बिल्कुल रटिए अच्छे से। और इसके बाद में आपको अब, ठीक है, जनरल का एंट्री आपका समझ आ गया। अब मैं आपको लेजर बता देती हूँ, लेजर क्या होता है। क्वेश्चन में वैसे आपका जनरल का ही ज़्यादा आएगा, ठीक है, पर लेजर भी बहुत सिंपल है, जनरल ही मेन हार्ड है, उसके बाद तो सब बहुत ही सिंपल है। देखिए लेजर होता क्या, मैंने बोला था कि जनरल की एंट्री को ही साफ सुथरा करके लिखना होता है हमारा लेजर। ठीक है, तो देखिए जनरल में आपके कौन कौन से आपके अकाउंट्स खुले थे, एक था परचेस अकाउंट, तो परचेस का एक अलग से लेजर बुक बनेगा। दूसरा है अशोका अकाउंट, तो अशोका का अलग से लेजर बनेगा। माधवन अकाउंट का अलग से लेजर बनेगा। टू सेल्स का, देखिए एक जनरल से कितने सारे छोटे छोटे लेजर बन रहे हैं। एक तो परचेस अकाउंट, ठीक है, फिर अशोका अकाउंट दूसरा, माधवन अकाउंट तीसरा, सेल्स अकाउंट चौथा। परचेस अकाउंट रिपीट हो गया ना, कोई ज़रूरत नहीं है दो एक ही नाम के दो अकाउंट रखने की जरूरत है, वो आपको कंफ्यूज ही करेगा। ठीक है, तो ये परचेस अकाउंट का एंट्री सारा इसमें होगा। पिंटो अकाउंट अलग से बनेगा, परचेस अकाउंट फिर से आ गया, कैश अकाउंट अलग से बनेगा। तो जितने भी नाम है, ठीक है, बिना रिपीट किए, जो रिपीट हो रहा है उसका भी इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि एक बार आपने ऑलरेडी उसका खाता खोल दिया है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम ये पूरे स्कूल के सारे बच्चे, अब हम क्लास वाइज कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के बच्चे। ठीक है, तो बस यही करना है। तो परचेस अकाउंट, अशोक अकाउंट, माधवन अकाउंट करके इन्होंने पूरा लेजर लिखा है। देखिए ये परचेस अकाउंट, अशोक अकाउंट, माधवन अकाउंट करके इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब मेन काम है कि कहाँ पे डेबिट है, कहाँ पे आपका क्रेडिट है, वो आपको जानना है। तो डेबिट कहाँ पे होगा, देखिए परचेस अकाउंट का ये है ना, पहला एंट्री हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंट्री कर रहे हैं हम, पहला वाला जनरल का। परचेस अकाउंट के बाद क्या है, टू अशोका 5000, टू अशोका 5000। तो देखिए परचेस अकाउंट तो आपका ये रहा। ठीक है, तो टू अशोका, जो टू अशोका है ना, वो हम यहाँ लिखेंगे। जो भी आपका टू वाला एंट्री होगा वो लेफ्ट में आएगा। ठीक है, वो डेबिट वाला हो जाएगा सारा। डेबिट इधर वाला होता है डेबिट, इधर वाला होता है क्रेडिट। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेफ्ट में होता है डेबिट, राइट में होता है क्रेडिट। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर जहाँ भी आपको पता है ना कि आपने टू कहाँ पे लगाया था, देखिए जैसे कि हम कोई भी एंट्री कर रहे थे, जो क्रेडिट है उसके साथ हमारा टू लगा था। ठीक है, तो जो भी टू वाला एंट्री है वो लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, वो यहाँ लेफ्ट में होगा।
ये कॉलम भले ही डेबिट का है, ये डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट का कॉलम है, पर हमें लेजर लिखने के लिए यहाँ पे 2 वाले आएंगे। जैसे होता है ना रोल नंबर वाइज, इधर सारे बॉयज़ बैठेंगे क्लास में, इधर सारे गर्ल्स, तो उस तरह से मान लीजिए जो 2 वाले हैं वो लेफ्ट में आएंगे सारे, और यहाँ पे सब बाई वाले आएंगे। अब आप सोचेंगे बाई तो आपको कहीं दिखा नहीं, बाई कहाँ से आएगा? तो जहाँ पे नाम नहीं था, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू माधवन, तो टू माधवन तो मिल गया एक कैटेगरी। तो जो कैश अकाउंट जिसका कि कुछ नाम नहीं था तो ये बाई था, ठीक है, नाम नहीं था। जैसे अशोका अकाउंट टू कैश तो मैं मिला, जो अशोका के अगर कुछ नहीं है ना तो वो बाई होगा, ठीक है। तो जो बाई वाले होंगे लेजर बनाने के लिए वो राइट में आएंगे, 2 वाले सब लेफ्ट में आएंगे, ठीक है। बस इतना आप याद रख लीजिए, ये आपकी हेल्प करेगा। ज़्यादा बेसिक में मत समझिए, बस रटना है आपको, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा परचेस अकाउंट टू अशोक। तो टू अशोक को हम कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट में। क्या रटना है? डेबिट यहाँ होता है, क्रेडिट राइट में होता है, ठीक है। 2 वाला लेफ्ट में होता है, बाई वाला राइट में होता है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट का हमने क्या किया एंट्री? टू अशोक। परचेस अकाउंट का एंट्री टू अशोक, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट भी होता है। परचेस का एंट्री आपने अशोक पे किया था, जो आपने अशोक नाम का खाता खोला ना, वहाँ पे भी आपको परचेस का एंट्री करना होगा। तो अशोक नाम का खाता आपने यहाँ खोला था, तो परचेस का क्या एंट्री करना होगा? देखिए अशोक के खाते में परचेस का क्या था? बाई था ना इस लाइन में। तो जो अशोक का खाता खुला तो वहाँ पे परचेस का बाई था, तो बाई को हमने क्या कहा था, कहाँ लिखते हैं? राइट में। तो इसलिए बाई परचेस यहाँ पे 5000 आ गया, वही वाला 5000 जो यहाँ था, ठीक है। सेकेंड लाइन देखिए, सेकंड क्या है हमारा? माधवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, माधवन टू सेल्स। तो हमने माधवन नाम का खाता खोला था, ये रहा माधवन, ये रहा, ठीक है, ये खाता। टू सेल्स, 2 लेफ्ट में आता ना, 2 लेफ्ट, जितना 4000 अमाउंट है। सेम अब हमारा जो सेल्स नाम का खाता है वहाँ पे माधवन का एंट्री भी करना है। तो देखिए सेल्स नाम का खाता हमने कहाँ खोला है? यहाँ पे। माधवन में क्या करना है? बाई करना है, ठीक है, बाई माधवन। क्यों? क्योंकि माधवन कहाँ था? देखिए माधवन का कोई साइन नहीं था ना, मतलब कुछ था नहीं ना, 2 बाई, तो माधवन वाला बाई होगा। तो करना क्या है? दोनों का बस एंट्री करना है एक दूसरे की जगह पर। जैसे मान लीजिए हर टाइप के हमने खाते खोल लिए विदाउट रिपीटेशन, जैसे परचेस अकाउंट दोबारा था, हमने सेम परचेस में सब एंट्री कर लिया, ठीक है। तो लेजर कुछ नहीं है, बस आपको एक दूसरे का एंट्री करना है, बस कुछ जो बेसिक है मैंने आपको बता दिया। 2 लेफ्ट में आता है, बाई राइट में होता है, ठीक है। डेबिट वाला कॉलम लेफ्ट में आता है, क्रेडिट वाला कॉलम राइट में होता है, ठीक है। इसी तरह का एंट्री करना है, और कुछ इसमें नया नहीं है आपके लिए। यहाँ तक आपका हो गया, 4000 तक का एंट्री हो गया ना। अब तीसरा देखिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू पिंटो। तो जो परचेस अकाउंट था हमारा उसका 2 पिंटो करना है। देखिए परचेस अकाउंट तो हमने पहले ही खोला था, बार बार थोड़ी एक ही टाइप के सेम नाम के खाते खोलेंगे। तो परचेस अकाउंट 2 पिंटो, 2 वाला लेफ्ट में आता है ना, तो 2 पिंटो ये रहा 8000 वाला, ठीक है। तो इसलिए 8000 का एंट्री यहाँ पे हुआ है। अब पिंटो अकाउंट का फिर बाई परचेस भी करना होगा। तो देखिए पिंटो अकाउंट कहाँ पे था? पिंटो अकाउंट हमने यहाँ पे भी खोला हुआ है। पिंटो अकाउंट में क्या किया? बाई परचेस 8000। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पिंटो के बाद सेल्स आएगा, ऐसा नहीं है। इसको बस आपको अकाउंट है, आपको जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ पर ऐसे करके अपने बॉक्सेस बना सकते हैं, ठीक है। यही है लेजर, और कुछ नया नहीं है। फिर देखिए परचेस अकाउंट टू कैश, परचेस अकाउंट टू कैश, परचेस अकाउंट ये रहा, कितना अमाउंट है यहाँ पे? इसमें हमारा 7000, ठीक है। परचेस अकाउंट टू कैश 7000। तो परचेस अकाउंट में शुरू में खोल लिया था, वहीं पे इसका एंट्री कर देते हैं। टू कैश, 2 वाला लेफ्ट में आता है, कैश ये है 7000। कैश अकाउंट में भी बाई परचेस का एंट्री करना होगा, ठीक है। तो देखिए कैश अकाउंट में लास्ट में खोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ जगह मिली हुई। तो बाई परचेस, तो बाई परचेस ये रहा, और 7000 ये रहा, ठीक है। इन्होंने एंट्री गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ 7000 यहाँ पे 4000 होगा, पर कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। ये जो बाई परचेस है ये 7000 यही वाला है, ठीक है। ऐसे ही कैश अकाउंट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में 2 सेल्स का एंट्री करना है। कैश अकाउंट ये रहा, कितना अमाउंट है? 12000। तो ये रहा आपका कैश अकाउंट टू सेल्स 12000, ठीक है। फिर अशोका, फिर वैसे ही सेल्स अकाउंट में कैश का भी एंट्री करना होगा, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट का है ये रहा आपका कैश बाई कैश 12000, ठीक है। बस ऐसे करके आपको पूरा टेबल बनाना है, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। आप खुद से ट्राई कीजिए, बस टेबल बनानी है आपको, ठीक है। देख के 2 का लेफ्ट में, बाई का राइट में, बस ऐसे करके अलग अलग साफ सुथरा लिखना है, ये वही लेजर है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादातर आपका जनरल में से पूछते हैं, क्योंकि आपको कैसे साफ लिखना है इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकता आपका। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका जनरल एंट्री में से होंगे, क्योंकि बेसिक जो हार्ड चीज़ है वो जनरल ही है। लेजर कुछ नहीं है, देख देख के तो उतारना है, कुछ उसमें से क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा। मेन उसी का जनरल का ही क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। लेजर ऐसे साफ सुथरा लिखने के बाद हमारा क्या होता है? इसके बाद हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? हम डिफरेंट एंट्रीज लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अब कहाँ से लिखते हैं? डेबिट क्रेडिट से, इसी से लिखते हैं, ठीक है। पहले हमारे जितने भी खाते के नाम, जैसे परचेस अकाउंट, अशोक अकाउंट, माधवन, उन सबको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के लिए परचेस अकाउंट, माधवन अकाउंट, अशोक अकाउंट, जो भी अपने नाम लिखे थे लेजर के लिए, उन सभी खातों के हम यहाँ नाम लिख लेंगे। जितने जैसे 8 लेजर, इसको बोलते हैं लेजर बुक, ठीक है।
जैसे ये ना, ये एक लेजर बुक है, ये दूसरी लेजर बुक है। ऐसे अगर आपने 8 लेजर बुक बनाई, ठीक है, तो उन सभी लेजर बुक के आप नाम लिख देंगे। फिर आपको बताना आपका डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। अब कैसे पता लगेगा? तो लेजर में देखिए, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। हमने सारा अपना एंट्री कर दिया, ठीक है, 2 बाई सब हमारा खत्म हो गया। तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या है, डेबिट है, ये क्रेडिट है। जिसका बैलेंस ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं वो वाला बैलेंस। मतलब जैसे ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। क्रेडिट में तो कुछ आया ही नहीं यहाँ पे। डेबिट में कितना आया? 5 8 13, 13 और 7 20, 20,000 आया ना। तो ये होगा डेबिट बैलेंस। और कितना होगा? 20,000। तो क्या करेंगे हम? परचेस अकाउंट का डेबिट के नीचे 20,000 लिख देंगे, ठीक है। अशोक अकाउंट जो सेकंड है उसमें क्या है? 4,000 ये डेबिट है और 5,000 क्रेडिट है। तो बैलेंस कौन सा माना जाएगा? इसको माना जाएगा क्रेडिट बैलेंस। क्यों? जो ज़्यादा है, ठीक है। जब कोई ना हो तब तो कोई टेंशन नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, जो दिख जाए वही वाला। जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो क्या सोचना। तो ये होगा डेबिट बैलेंस। इधर वाला डेबिट होता है, इधर वाला क्रेडिट। लेफ्ट वाला डेबिट और राइट वाला क्रेडिट। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ बात, ठीक है। तो जब आपको दोनों जगह बैलेंस दिख रहा हो तो आप क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्यों चाहिए जानना है? इसलिए क्योंकि मेरे को ट्रायल बैलेंस के लिए यहाँ एंट्री करना ना, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। ये ट्रायल किस में से? लेजर से तो देख के बनता है, ठीक है। ये हमारा ट्रायल है। तो जो ज़्यादा है, जब 2 दिखेंगे तो आपका जो ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है? 4,000 और 5,000 से कौन ज़्यादा है? 5,000 ज़्यादा है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन पूरा नहीं उतारना, जितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5,000 में से 4,000 माइनस कर लीजिए, 1,000 ज़्यादा है। तो क्रेडिट बैलेंस है इसका 1,000। किसका? अशोक अकाउंट। तो जो आपका अशोक अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस होगा 1,000, ठीक है। बस ऐसे सबका एंट्री करना है। लास्ट में सब बराबर आना चाहिए। सब बराबर है तो आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक है। आपने जो एंट्री किया सब ठीक है। कुछ गड़बड़ आया तो फिर आपको चेक करना है, ठीक है। बस यही है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसके साथ फिर आप इस तरह का ट्राई कीजिए और बुक में आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए जो मैं आपको कंसेप्ट बताया, आप इस कंसेप्ट को देखिए। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस कंसेप्ट के ऊपर आपको कुछ समझ आया नहीं आया, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिए कि नहीं अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं ट्राई करूँगी आगे वाले क्वेश्चन में और थोड़ा सा और बेसिक समझाने की, ठीक है। पर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने इतना कवर कर दिया है कि आप बुक के बेसिक कंसेप्ट समझ जाए, ठीक है। मैंने आपको बेसिक रूल सब बताया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया पर मेरे को समझाना था। इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर आपके आगे के भी बहुत सारे ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई थी, तो इसलिए मैंने बहुत टाइम दिया वीडियो को। पर आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ परेशानी होता है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।